दोस्तों, आपका पीके एडुवर्ड में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा लक्ष्य था कि पूरी जीके को आसान भाषा में समझाना और उसको पूरी तरीके से कवर करना। आप किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको एक बार तसल्ली से पूरा कोर्स ज़रूर पढ़ना चाहिए। तभी आप मतलब अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँगे अपनी एग्ज़ाम के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक महाजनपद काल होने वाला है। पूरी प्लेलिस्ट बनी है हिस्ट्री की, जाके देख सकते हैं और मैं एकदम फिगर से आपको बताने वाला हूँ, तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम चलते हैं बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो महाजनपद काल का अर्थ है बड़ा जनपद यानी कि राज्य, ठीक है? लगभग 600 ईसा पूर्व मतलब कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में छोटी-छोटी जनपद मिलकर बड़े राज्यों में बदल गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। इतना आप समझ गए होंगे। इस काल को द्वितीय नगरीकरण यानी सेकंड अर्बनाइजेशन का काल भी कहा जाता है, ठीक है? इस समय लोहे यानी आयरन के व्यापक उपयोग से कृषि, व्यापार और नगरों का विकास हुआ। इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे, तो अब मैं चलता हूँ, अपने आगे चीज़ों को समझते हैं, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछ ले एग्ज़ाम में कि जनपद की संख्या कितनी थी? तो कुल 16 महाजनपद हुए, ठीक है? कौन-कौन से महाजनपद हुए, उनके बारे में हम एक-एक करके देखते हैं। तो जैसे अंग महाजनपद है, इसकी आपको राजधानी पूछ दे तो चंपा बताएँगे आप। ये राजधानी पूछता है एग्ज़ाम में 1 नंबर में, तो ठीक है, ये आपको स्किप नहीं करना बिल्कुल। ऐसे ही हम सबको देखते हैं। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र हो गई। इसको आप इम्पोर्ट लगा लो। ये सारी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? काशी की आपसे पूछ ले तो वाराणसी हो जाएगी। उसके बाद कौशल की आपसे पूछ ले तो श्रावस्ती बताएँगे। बज्री बज्जी या ब्रज्री, ठीक है? इसकी वैशाली हो जाएगी। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये कुशीनगर या पावा हो जाएगी। उसके बाद चेदी महाजनपद की राजधानी ये शक्तिमती थी शक्ति सॉरी सॉरी सुक्तिमती थी, ठीक है? उसके बाद बदस की एक कौशाम्बी थी। उसके बाद क्रू की इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की क्या थी? अहिच्छत्र या काम्पाल्य थी। उसके बाद मत्स्य की क्या थी? विराटनगर। सूरसेन की क्या थी? मथुरा। उसके बाद अस्मक की क्या थी? पोतली या पोटन भी कहते हैं। ये इस टाइप में बसे थे, ठीक है? ये एआई बेसिकली जनरेटेड है। आप देख सकते हैं कि ये महाजनपद हैं, जो एक राज्य जो बड़ा होता है आज के ज़माने में उसको राज्य बोलते हैं, जो बड़ा मिलकर बनता है, पहले महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है? अवंती की अगर आपसे पूछ ली तो उज्जैनी या समिति थी। गांधार की तक्षशिला, उसके बाद कम्बोज की महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये राजपुर। मैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आपको इसमें ज़्यादा फोकस करना है। अंग की आप याद रखो चंपा, मगध की राजगृह, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती और ये सब पूछता है। चेदी की पूछी गई है, बस्य की पूछी गई है, वैशाली ये वाली पूछी गई है। उसके बाद पांचाल की भी पूछी गई है। उसके बाद अस्मक की पूछी गई है, ठीक है? आपको इतने में ज़्यादा फोकस करना है। अब हम चलते हैं आगे चीज़ों को समझते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, आप एक बार तसल्ली से पढ़ेंगे, आपके सारे डाउट कवर हो जाएँगे। एक बार आपको कोर्स अच्छे से पूरा कंप्लीट ज़रूर करना है, ठीक है? हम समझते हैं आगे चीज़ों को। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन थे? उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है? मतलब कि 4 जो महाजनपद हैं, उनके बारे में एग्ज़ाम में बार-बार पूछता है, जैसे मगध हो गया। तो मगध की राजधानी पूछ ली, अब सिर्फ राजगृह थी, ठीक है? बाद में पाटलिपुत्र हुई। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, अगर ये बार-बार पूछा जाता है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो आप मगध बताएँगे। उसके बाद इनमें कौन-कौन से जो शासक हुए हैं? बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु, उदयन, ये बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन हुए हैं इनमें शक्तिशाली शासक। बाद में यही मौर्य साम्राज्य का आधार बना, कौन? ये मगध साम्राज्य, ठीक है? उसके बाद ये कौशल एक आ जाता है, इसकी राजधानी क्या थी? ये श्रावस्ती थी। प्रमुख शासक इसमें कौन था? ये प्रसेनजित था। अयोध्या इसी राज्य में स्थित था, ये आपको ध्यान करना है, ठीक है? अयोध्या यानी कौशल राज्य की प्रमुख नगरी थी अयोध्या। अब हम चलते हैं आगे चीज़ों को समझते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद में 2 महाजनपद और आते हैं, जिनके बारे में एग्ज़ाम में यहीं से पूछता है। इसकी राजधानी कौशाम्बी। प्रसिद्ध शासक पूछा गया है उदयन उदयन। वो उदयन अलग है, ये उदयन है, ठीक है? अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी, ठीक है? और प्रसिद्ध शासक इसमें प्रघोत था।
ये आपको ध्यान करना है। अब चलते हैं हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझते हैं। यहाँ से पूछा जाता है तो यहाँ से आपको स्किप नहीं करना है। गणराज्य के बारे में बात करते हैं। तो मतलब परिचय में देखते हैं पहले। कुछ महाजनपदों में राजा नहीं बल्कि सभा द्वारा शासन चलता था। तो कौन से भी गणराज्य थे? जो बद्री हो गया, मल्ल हो गए, शाक हो गए और लिच्छवी हो गए, इनमें सभा द्वारा शासन चलता था। कोई राजा नहीं बल्कि सभा द्वारा शासन चलता था। ठीक है, जिसमें कि जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक गणराज्य से बिलोंग करते थे। ये बात क्वेश्चन पूछा गया है। आपने नोटिस किया होगा कि जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य गणराज्य में आते थे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद बज्री संघ, यानी कि इसकी राजधानी क्या थी? बज्री की। ये वैशाली। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध गणराज्य था। इसमें 8 गण शामिल थे। इसमें बज्री संघ में सबसे शक्तिशाली जाति कौन थी? लिच्छवी थी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि सबसे शक्तिशाली जाति कौन सी थी? लिच्छवी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे चीज़ों को समझते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान करना है कि अगर आपसे पूछ ले कि मगध के शक्तिशाली बनने के क्या कारण थे कि जो मगध इतना शक्तिशाली था, तो लौह अयस्क की उपलब्धता तो थी, यहाँ पर मिल जाता था। उसके बाद यहाँ की उपजाऊ भूमि थी। उपजाऊ भूमि, यहाँ थोड़ा डायग्राम भी आप देखते जाए, थोड़ा विजुअल जल्दी आपको चीज़ें समझ में आसानी होगी। ठीक है, गंगा नदी का तट था यहाँ मगध साम्राज्य के आसपास। उसके बाद व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण था। जो व्यापारिक जो रास्ते थे व्यापार करने के लिए, उन पे ये नियंत्रण कर सकते थे। उसके बाद योग्य शासक थे मगध साम्राज्य में। उसके बाद इनके पास मजबूत सेना थी। इसके इसकी बदौलत ही मगध साम्राज्य शक्तिशाली बना। ठीक है, उसके बाद इस काल की विशेषताएं, किसकी? महाजनपद काल की विशेषताएं क्या क्या थी? तो महाजनपद काल में नगरों का विकास हुआ। ठीक है, नगरों का विकास होता गया। व्यापार में वृद्धि हुई, जो व्यापार का लेन देन उनमें वृद्धि हुई। उसके बाद पंच चिन्हित सिक्कों का प्रयोग हुआ। उसके बाद महाजनपद काल में ही बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ। ठीक है, उसके बाद लौह लौह मतलब कृषि का विकास हुआ मगध साम्राज्य के आसपास महाजनपद काल में। ठीक है, लौह अयस्कों का उपयोग हुआ मगध साम्राज्य महाजनपद काल में। आई होप इतनी चीज आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे चीजों को समझते हैं। कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं उनको हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि वैशाली किस महाजनपद काल की राजधानी थी? तो बज्री की बताएंगे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध बताएंगे। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गांधार बताएंगे। उसके बाद आ जाते उज्जैनी। उज्जैनी किस महाजनपद काल की राजधानी थी? अवंती बताएंगे आप। उसके बाद उदयन। उदयन किस महाजनपद काल का शासक था? ये वत्स का सन। वो उदयन नहीं उदयन है। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। उदयन आपसे पूछ ले तो मगध का हो जाएगा वो। ठीक है, प्रसेनजित किस महाजनपद का शासक था? ये कौशल का था। उसके बाद प्रद्योत किस महाजनपद काल का शासक था? ये अवंती का था। उसके बाद बिंबिसार किस महाजनपद काल का शासक था? ये मगध का था। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतनी चीज़ें सफिशियंट होती हैं। आप हिस्ट्री को अच्छे से कवर करें, प्ले लिस्ट बनिए, जाके पूरा देखें तसल्ली से, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।